ये तो जनाब पीडीएम ना सही एपीसी से ही तो जहां भतीजी नाकाम हुई है वहां शहबाज शरीफ कामयाब हो जाएंगे। उसामा साहब, पे पार्टी और मरियम नवाज, बिलावल और मरियम नवाज जिस तरह से उन्होंने स्टेटमेंट दिए हैं वो ऐसी जगह पे पहुंच गए हैं जहाँ से अब वापसी पॉसिबल नहीं है। जिस तरह से मरियम, शाहिद अब्बासी, ये एक पूरा ग्रुप है जो पीडीएम में है और जिस तरह से वो पे पार्टी से वजाहतें मांग रहा है और जो इख्तिलाफात सामने आए हैं, उसके बाद एक चीज़ तो ये है कि पीपल पार्टी मरियम के साथ काम करने को तैयार नहीं है, वो उसके साथ चलने को तैयार नहीं है, वो नवाज शरीफ के बयानिए के साथ चलने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ के साथ वो चलने को तैयार है। तो लग रहा है, अब देखें मरियम का ट्विटर भी खामोश है, लग रहा है कि अब पीडीएम पीछे चले जाएगी और ये पार्लिमानी सियासत जो कि पीपल पार्टी पहले दिन से कह रही है कि जो भी करना है पार्लियामेंट के अंदर करना है, नो कॉन्फिडेंस लेके आना है, पार्लियामेंट के थ्रू लेके आना है, पार्लियामेंट के बाहर की सियासत, इस्तीफों की सियासत, धरनों की सियासत, एहतजाज की सियासत, उस पे पार्टी पीडीएम के साथ चलने को तैयार नहीं थी। अब एक नया रास्ता ढूंढा गया, वो रास्ता है शहबाज शरीफ का। अब शहबाज शरीफ जो एपीसी कर रहे हैं इसमें मरियम का इसमें कोई लेना देना नहीं है। मैंने बड़े पीएमएलएन के लोगों से पूछा कि मरियम वो तो वो पार्लियामेंट का हिस्सा है ही नहीं है, पार्लिमानी सियासत जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। मरियम पार्लिमानी सियासत पे यकीन ही नहीं रखती, वो तो ये कह रही कि इस्तीफे दिए जाएँ। तो पार्लिमानी सियासत तो वही करेगा जो कि पार्लियामेंट को आगे के साथ आगे चलना चाहता है, जैसे पे पार्टी चलना चाहती है, शहबाज शरीफ चलना चाहते हैं। अब सबसे मज़ेदार चीज़ उसामा साहब, मौलाना फजलुर रहमान जो है वो भी एपीसी में आने के लिए तैयार हो गए हैं। वो बंदा जो ये कह रहा है कि पार्लियामेंट से इस्तीफे देने चाहिए, इस्तीफों के बगैर कोई मसला हल नहीं हो सकता जी। वो चूँकि उनके बेटे पार्लियामेंट में हैं तो वो पार्लिमानी सियासत का हिस्सा बनना चाह रहे हैं। तो इसमें एक चीज़ तो क्लियर है कि इसलिए सबसे जो बड़ा इशू है पोलिटिकल पार्टीज़ के लिए, जो सबसे बड़ा इख्तलाफ है वो जो बिल आ रहा है, जो ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का बिल है, ओवरसीज पाकिस्तानीज़ को वोटिंग देने का राइट है, इस पे ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे सारी पॉलिटिकल पार्टी, खासतौर पे अपोजिशन पार्टी जो है इकट्ठा होने को तैयार है। ठीक, तो जुलाई के पहले हफ्ते में एपीसी की जो डेट है वो कह रहे हैं कि रखी जा रही है और इसमें भी पार्टी कह चुकी कि वो आएगी। एएनपी ने कह दिया कि वो भी शिरकत करेगी, मौलाना फजलुर रहमान शिरकत कर रहे हैं। तो जितनी भी पार्लिमानी पार्टी ना वो तो इसमें शिरकत कर रही हैं और अगर ये पार्लिमानी अलायंस बन जाता है तो फिर पीडीएम का क्या फ्यूचर होगा? पीडीएम खत्म हो जाएगी, उड़ जाएगी, दफन हो जाएगी। बाबर साहब, आप हुकूमत का नहीं कह रहे, आप तो पीडीएम को ही दफन कर रहे हैं इसमें। तो हुकूमत के लिए भी तो मुश्किल होगा। इलेक्शन कमीशन भी साथ, अपोजिशन जमातें भी इकट्ठी हो गई, सेनेट में तो फिर ये बिल नहीं पास हो सकेगा और ये एजेंडा इसका बजट है ही नहीं। बजट तो उनको लगता है कौमी असम्बली से पास हुकूमत करवा लेगी, मगर सेनेट से इंतखाबी जो इस्लाहात का बिल है वो अगर ये एपीसी कामयाब हो गई तो कहाँ से करेंगे फिर? सेनेट में तो अभी भी उस तरह से मेजॉरिटी नहीं है, मुश्किल हो जाएगा। देखिए, पहली पार्लियामेंट के बाद सेनेट में फिलहाल तो मेजॉरिटी जो है वो अपोजिशन की है, लेकिन अगर जॉइंट सेशन होता है और गवर्नमेंट के इत्तेहादी उसके साथ खड़े होते हैं इस इशू पर, तो फिर तो लगता है कि शायद गवर्नमेंट पास करवाने में कामयाब हो जाए जॉइंट सेशन में, क्योंकि अल्टीमेटली अगर सेनेट में नहीं होता तो वो फिर गवर्नमेंट जो है जॉइंट सेशन में ले जाएगी और जॉइंट सेशन में लग रहा है कि गवर्नमेंट के पास जो सेनेट में क्लियर था उसको वो मेकअप कर लेंगे और बजट वो अल्टीमेटली इसको पास करवा लेंगे, लेकिन इंतखाबी इस्लाहत हो। लेकिन उसामा साहब, इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो है वो है इलेक्शन कमीशन की आशीर्वाद, क्योंकि अगर वो इस चीज़ पे नहीं आते तो फिर क्योंकि उसको ये इख्तियार है कि वो किसी भी तरमीम को, किसी भी उनके जो लॉ इलेक्शन कमीशन का उसमें कोई भी अमेंडमेंट जो है वो आज खुद पेश भी कर सकते हैं और वो किसी को रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो इलेक्शन कमीशन को कई शिकों पे इतराज़ हैं। लेकिन सर, कानून साजी तो इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है, वो तो पार्लियामेंट का काम है। एक दफा पार्लियामेंट से अगर कोई बिल बन जाता है, सिंपल लॉ है, तो पार्लियामेंट का काम है सर, सिंपल लॉ है और आइन जो है इसमें इलेक्शन कमीशन को बेतहाशा इख्तियारात देता है कि इलेक्शन कमीशन का ये काम है कि वो इंडिपेंडेंट तरीके से, इम्पार्शियल तरीके से, आज़ादाना तरीके से इलेक्शन करवाए। ये आइन ने लिखा है और फिर आइन ही उसको ये इख्तियार देता है कि कोई भी ऐसी लेजिस्लेशन जिससे वो समझते हैं कि आज़ादाना तरीके से इलेक्शन कमेंट करते हैं उसको उड़ा सकते हैं। जमातें भी साथ और इलेक्शन कमीशन, तो इमरान खान साहब फिर अपनी जमात के साथ कैसे मुकाबला करेंगे? क्योंकि इसके बाद मैंने पीपल्स पार्टी, जरदारी सब पे भारी, लाहौर में है,
हैं, मुलाकातें हो रही हैं, 2 हम शख्सियात नून लीग से पहले ही ज्वाइन कर चुकी हैं जरदारी साहब को, उस पर भी हमने बात करी, इस पर कमेंट कर दें। यानी इलेक्शन कमीशन पूरी हुकूमत जो है उसको रिजेक्ट कर सकता है। वो कहते हैं मैंने पहले आपको कही थी वही केस बिल्टअप किया जा रहा है। मैंने आपको बताया था कि शहबाज शरीफ साहब का खत लिखना चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, और उस खत के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मौकफ सामने आ चुका है। उन्होंने खुद ही इंतखाबी बिल के अंदर जो शिक्के हैं उनको आइन और कानून से मुतसादम करार दे दिया है। उन्होंने कहा कि ये चीज़ें जो हुकूमत करने जा रही है ये आइन और कानून के मुतसादम है। अच्छा, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पूरी तरह शहबाज शरीफ साहब का जो मौकफ है उसके साथ खड़ा हो गया। नहीं, मुझे ये नहीं अब मामला यह है कि मेजर स्टेक होल्डर है इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। अभी बात हो रही है कि एपीसी जो है उसमें पीडीएम से 2 जमातें बाहर थी, एक नून लीग एक पीपल्स पार्टी और एक एएनपी। अब शहबाज शरीफ साहब जो है वो नवाज शरीफ साहब या मरियम साहबा बयानिए वाली जो पीडीएम है उससे तो किसी सूरत भी वो चलने के लिए तैयार नहीं होगी। उन्होंने एक नया रास्ता इख्तियार किया है। आपने देखा कि शहबाज शरीफ साहब ने नया रास्ता इख्तियार किया है और इस रास्ते से अब नवाज शरीफ साहब और मरियम साहबा चाहते हुए मुखालफत नहीं कर सकते, क्योंकि वो खुद ही फैसला महफूज करके उन्होंने कहा था कि पार्लियामेंट जो सियासत है वो शहबाज शरीफ साहब करेंगे और जो अवामी जो सियासत है, जो एहतजाज की, एजिटेशन की, जो इज्तिमात की, जो वो करेंगी मरियम साहब। अब मामला ये है कि ये है पार्लियामानी सियासत। तमाम जो पार्लियामानी पार्टियां हैं उनको एक पेज पर ले आए शहबाज शरीफ साहब। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जानबूझकर उन्होंने खत लिखकर उनको इन्वाइट किया और वो बिलाखिर वो जो सामने खुलकर आ गए हैं। उन्होंने कहा जी हुकूमत ने ये जो इंतखाबी बिल है इसके अंदर जो मुख्तलिफ जो अमेंडमेंट की जा रही हैं वो आइन और कानून से मुतसादम है। जब इलेक्शन कमीशन एक आइनी बाइख्तियार इदारा है, अगर वही एक हुकूमत के उस बिल के ऊपर अपोजिशन बनकर सामने आ जाता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक फैसला ऑलरेडी मौजूद है, उसके भी हवाले ऑफ कोर्ट के जुमरे में आएगी। हुकूमत ने पहली तो बात यह है कि जो ये बिल है इसके ऊपर साइन किया है बाबर अवान साहब ने। अच्छा, तो बाबर अवान साहब ने मशीर के तौर पर उनका इख्तियार उस वक्त होता था। इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक फैसला मौजूद है, वो इंटैक्ट है। उसके मुताबिक ये है कि कोई एडवाइजर जो है किसी बिल के ऊपर साइन नहीं कर सकता। अच्छा, ठीक अब बाबर अवान साहब के सिग्नेचर से ये जो सारा बिल पास हुआ है कौमी असम्बली से और सेनेट में रेफर हुआ है, ये उस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बिल्कुल बरक्स है। इसकी कोई आईनी कानून यानी जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जुमरे में आता है। अच्छा। अब देखना यह है कि इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा वजारत पार्लिमानी अमूर को लिखा भी और कानून इंसाफ को कि जनाब ये जो काम हो रहा है आप इस हवाले से वजीर आजम को बताएं, ठीक है, कि जनाब ये क्या हो रहा है। पीडीएम और एपीसी का क्या बनेगा? और खास देखें पीडीएम तो मैंने बताया कि नवाज शरीफ साहब और मरियम साहबा की जो सियासत है ना वो अभी तक तो मुझे कहीं नजर नहीं आ रही। पीपल्स पार्टी मौलाना फजल रहमान साहब एएनपी वो किसी सूरत तो भी जो नवाज शरीफ साहब के बयानिए वाले पीडीएम के साथ कराची में, स्वात में, पता नहीं और किस किस जगह पर अब दोबारा वो जलसे करने लगे हैं, हुकूमत गिराने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। वो अलग चलती रहेगी और पार्लियामानी सियासत अलग चलेगी। जो पीडीएम जो है ना एक सिंबॉलिक बन के रह गई है और पीडीएम का अगर बयानिया शहबाज शरीफ को वो एक्सेप्ट करेगी पीडीएम तो पीपल्स पार्टी और एएनपी उसके साथ आ जाएंगे। अगर पीडीएम पे आप कहेंगे कि डोमिनेट करेंगे नवाज शरीफ साहब या मरियम साहिबा तो वो पीडीएम फिर उसमें जरदारी साहब को बता दें। सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूँ कि पीडीएम जो है वो कहती है कि असेंबली से इस्तीफे दो, शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि नहीं असेंबली के अंदर चलना है। पीडीएम कहती है कि एहतजाज करो, वहाँ पर जाकर धरना दो। शहबाज शरीफ साहब ना एहतजाज के मूड में ना धरने के मूड में है। तो मेरा ज़ाती ख्याल है कि मरियम और शहबाज शरीफ ये दोनों अलग-अलग रास्ते हैं, ये इकट्ठे नहीं चल सकते। और मुझे लग रहा है कि जिस तरह से मरियम खामोश हो गई हैं इसका मतलब ये है कि एक साइलेंट गो हेड जो है शहबाज शरीफ को मिल चुका है। क्योंकि मरियम कहती थी पावर टॉक्स टू पावर और मज़ामत होगी तो मुफाहमत होगी। शहबाज शरीफ साहब पार्लियामेंट कहते हैं मज़ामत के मूड में नहीं है, वो कहते हैं मैं घुटने पकड़ लिए तैयार हूं। वो एपीसी कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जरदारी साहब लाहौर में हैं, परवेज़ इलाही साहब से मुलाकात और इस तरह की बातें भी हैं कि जी तरीन ग्रुप के लोग भी शायद मिल सकते हैं उनसे। तो जरदारी साहब आपको बाबर साहब क्या लग रहा है कितने अहम होंगे? 2 अहम शख्सियात नून लीग की ज्वाइन कर चुके हैं जरदारी साहब को, अब्दुल कादिर बलोच साहब और ज़ारी साहब, सनाउल्लाह ज़ारी साहब साबिक़ वज़ीर आला बलोचिस्तान, वो भी नून लीग से, और अब्दुल कादिर बलोच साहब वफाकी वज़ीर रहे थे जी, तो वो तो पहले ही चले गए। देखिए जरदारी साहब लाहौर में हैं
और वो ये चाह रहे हैं कि लाहौर में पीपल पार्टी को किस तरह से मुतहरिक किया जाए। और ये भी है कि पीपल पार्टी का प्रेसिडेंट भी चेंज करना चाह रहे हैं, कासिम ज़िया को लाना चाह रहे हैं। कासिम ज़िया जो है वो अपोजिशन लीडर रहे हैं पंजाब असम्बली में, उनको बड़ा तजर्बा है इस काम का। अच्छा। इसके साथ साथ वो जनूबी पंजाब पे भी फोकस किए हुए हैं, कोशिश करें कि खोसा फैमिली जो है वो उनको ज्वाइन कर ले। सरदार जुल्फ़िकार खोसा, उनके जो बच्चे हैं वो भी पार्टी को ज्वाइन कर लें। इसके अलावा और भी जनूबी पंजाब में बड़े बड़े नाम जो हैं उन पर फोकस कर रहे हैं कि किसी तरीके से वहाँ यहाँ पे कुछ ज्वाइनिंग हों ताकि आने वाले इलेक्शन में भी पार्टी के जनूबी पंजाब में तरीन ग्रुप नाम हो। तरीन ग्रुप भी जनूबी पंजाब से है ज़्यादा। तो समझ साहब फिलहाल तरीन ग्रुप जो है वो अभी तक गवर्नमेंट के साथ है। ठीक, अभी तक वो गवर्नमेंट के साथ खड़ा हुआ है। अभी जरदारी साहब से मिलने का मुझे कोई चांस नज़र नहीं आ रहा, ना कोई तुक नज़र आ रहा है, ना चांस नज़र आ रहा। तरीन ग्रुप जो है वो इस तरह उनको रायतें तो मिली हैं। FIA का जो केस था उसमें फिलहाल तो रायतें मिली हैं और FIA ने लिख के दे दिया कि हमें उनकी गिरफ्तारी जहांगीर तरीन उनके मकसूद नहीं है फिलहाल। तो सर मुझे के चक्कर लग रहे हैं। जहाँ तक चौधरी पीरलाई का ताल्लुक है वो आसिफ अली जरदारी से मिले हैं। चौधरी पीरलाई उनके साथ जब वो प्रेसिडेंट थे तो डिप्टी चीफ प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। चौधरी फैमिली के फिर पार्टी के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं और वो इन ताल्लुकात को आगे लेके जाना चाहते हैं। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि पंजाब में कोई तब्दीली आ रही है या आने वाली है, क्योंकि मुझे फ़िलहाल पंजाब में कोई तब्दीली नज़र नहीं आ रही। खरल साहब, पीपल्स पार्टी में कोई तब्दीली आ रही है? बिलावल भी यहाँ आते हैं कुछ अरसे के लिए, डेरे डालते हैं, लेकिन उतनी हलचल नहीं होती। जब जरदारी साहब आते हैं तो लगता है पंजाब में तब्दीली यही आ रही। जिस तरह आपने बलूचिस्तान की 2 ज्वाइनिंग की बात की, अब्दुल कादिर बलूच साहब बहुत पहले छोड़ चुके हैं और बलूचिस्तान के जो डायनामिक्स है, जो पॉलिटिक्स की, आपको पता है जब सेनेट का इलेक्शन हुआ था और बलूचिस्तान में जब हुकूमत नवाज शरीफ साहब की जो हुकूमत थी, सनाउल्लाह ज़हरी को जब हटाया गया था, अदम इत्मीनान की गई थी और उसके बाद फिर सेनेट का इलेक्शन आया था, तो ये जो अभी जो चेयरमैन सेनेट है ये जरदारी साहब, इसके अंदर बड़ा उनका रोल था पीपल्स पार्टी का। हाँ जी, बलूचिस्तान के अंदर नून लीग ऑलमोस्ट जो है नवाज शरीफ साहब की जो पार्टी है तकरीबन ख़त्म हो चुकी है, तो लिहाजा वो उन्होंने अपना फ्यूचर बताना है। और जरदारी साहब ये चाहते हैं कि इस मुल्क के जो आने वाले इलेक्शन है वो चाहते हैं कि उसमें बलूचिस्तान में कुछ उनको शेयर मिले और कुछ वो चाहते हैं कि पंजाब के अंदर उनको एक शेयर मिले, जो कि उस हवाले से वो स्ट्रगल कर रहे हैं। अब जो इसमें कोई ताल्लुक नहीं, सिंध पर जो परवेज अलाई साहब पर जो तनकीद कर रही है के साथ उसको डंड डालने के लिए नहीं आए जरदारी साहब, या उसका जवाब परवेज अलाई साहब की जो मुलाकात है वो तो एक उनकी एक बीमारी के हवाले से उन्हें याद किया है। मेरा ख्याल है उसमें कोई पॉलिटिकल। चलिए सर, आपने बीमारी का जिक्र किया है। दूसरा जो साउथ पंजाब के हवाले से बात है, साउथ पंजाब में कुछ लोग, जिस तरह डोगरा साहब ने इशारा किया है, खोसा बरादरान है या खोसा जो फैमिली है, और भी कुछ लोग जो जरदारी साहब चाह रहे हैं कि साउथ पंजाब में कुछ लोग उनको ज्वाइन करें। पंजाब के अंदर वो पीपल्स पार्टी चाहती है कि आइंदा जो आने वाले इलेक्शन है उसमें कुछ ना कुछ उनको शेयर मिले। ये 10 सीटें जो है इस पर इत्तेफाक नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं कम अज़ कम उनको 40-50 सीटें तो मिले और उसी हवाले से जारी बात है कौमी असम्बली में उनको शेयर मिलेगा। तो जरदारी साहब ये चाह रहे हैं कि जो एक पीपल्स पार्टी जो है पाकिस्तान की एक तर्जमान, जिस तरह वो कहते हैं कि पूरे पाकिस्तान की पार्टी है, तो यहाँ पे पंजाब में और उसके अलावा बलूचिस्तान में कुछ शेयर मिले, आपने उसके लिए वो एफर्ट कर रहे हैं।